1 घंटे के 1 लाख रुपए दूंगा? क्या? क्या? जल्दी बता। जाओ यहाँ से, बताती हूँ, जाओ। लक्ष्य, वो मैं तुम्हें बताना भूल गई, मुझे सैलून जाना था और मैंने आज की टाइमिंग दी हुई है, तो मैं जाऊं? अरे मैं भी चलता हूँ ना तेरे साथ। अरे नहीं, तुम जाकर क्या करोगे? वहाँ वैसे भी लेडीज होती हैं, तुम बोर हो जाओगे। कोई बात नहीं, मैं चली जाती हूँ, तुम सामान लेकर घर जाओ, मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगी, ठीक है? अच्छा ठीक है, और जल्दी आना तुम। हाँ हाँ। ये पैक कर। अभियो, क्या बकवास कर रहा था? तू मुझे 1 घंटे के 1 लाख रुपए देगा? अभी अपनी औकात में रह के बात कर ले, समझा? मैडम पागल हो गई हो क्या? मैं आपसे कोई मजाक नहीं कर रहा था। मैंने आपसे जो कहा ना बिल्कुल सच कहा है। अगर आप मुझे खुश कर दोगी ना तो आपको 1 घंटे 1 लाख रुपए दूंगा। अबे तू एक मामूली सा गार्ड है, तेरे पास इतने पैसे कहाँ से आ गए? सपने देखना बंद कर, समझा? ओ मैडम, मेरे पहनावे पे मत जाना, समझी? मेरे पास साइकिल है तो क्या हुआ? ये देखो, पूरे 20,000 रुपए हैं और बाकी के पैसे काम होने के बाद दे दूंगा मैं। तू सच कह रहा है? तेरे पास तो सच में पैसे हैं। पर तू एक बात बता, तुझे कैसे पता था कि अगर तू मेरे पास आएगा और पैसों का लालच देगा तो मैं मान जाऊंगी? मैडम वो बात ये है ना, मैं गार्ड हूँ और मुझे पता होता है किसके घर में क्या चल रहा है, और मुझे ये भी अच्छे से पता है कि आप ये काम करती है, तो बस इसलिए मैं आपके पास आ गया। अब चलें? अच्छा ठीक है, पर मेरी बात कान खोल कर सुन ले। अगर मेरे पति को भनक तक लग गई ना, वो तेरी टांगे तोड़ देगा, समझा? अरे मैडम कोई बात नहीं, आपकी जैसी हसीना के लिए ना मैं अपनी टांगे भी तोड़वाने के लिए तैयार हूँ। कहाँ लेके जाएगा? घर ना? अरे नहीं, घर नहीं, घर पर तो मेरी बीवी है और बच्चे भी हैं। मेरी एक जान पहचान वाले का फ्लैट है, वहां पे लेके चलता हूँ आपको। वहां ना हमें कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। ठीक है, फिर जल्दी चल। आइए बैठिए। साइकिल पर? हाँ तो और क्या, एरोप्लेन लेके आऊँ आपके लिए? चुपचाप बैठ जाओ, इस पे पैसे दे रहा हूँ ना। चलो चलो। आओ। ये कौन है? लक्ष्य, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? क्यों? मैं यहाँ क्यों नहीं हो सकता? नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। मतलब कि अच्छा हुआ तुम यहाँ हो। देखो ना, ये गार्ड मुझे जबरदस्ती यहाँ पर लेकर आ गया। मुझे नहीं पता इसने रास्ते में क्या सुझाया, और देखो, मुझे चक्कर आ रहे हैं, तो मुझे घर लेके चलो, प्लीज चलो यहाँ से। बस करो शिखा, बहुत हुए तुम्हारे ड्रामे। और हाँ, तुझे बता दूं, ये तुझे लेके नहीं आया, तू खुद इसके साथ चल के आई है। और हाँ, ये हमारी सोसाइटी का सिक्योरिटी गार्ड है। इसका मतलब तुम दोनों मिले हुए हो? ये तुम्हारी प्लानिंग थी? हाँ, हम मिले हुए हैं। तो तुमने इसे मेरे पास ही क्यों भेजा? मैं बताता हूँ। नमस्ते साहब। नमस्ते श्याम। साहब आपसे एक बात पूछूं, बुरा ना मानो तो? हाँ श्याम, पूछो। साहब मैं काफी दिनों से देख रहा हूँ, आप कुछ उदास लगते हो, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? श्याम, जो हमारा पड़ोसी नहीं है अजय, वो कह रहा था जिससे मेरी शादी हुई है ना, वो पैसों के लिए कुछ भी कर सकती है। अब मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं उसकी बात पे यकीन करूं या अपनी बीवी पे यकीन करूं। साहब ये तो बहुत बड़ी बात है, पर क्या कर सकते हैं अब? वैसे साहब मेरे पास एक तरकीब है, अगर हम वो तरकीब आजमाएंगे ना तो पता चल जाएगा कि मेम साहब पैसों के लिए कुछ कर भी सकती हैं या फिर वो आदमी झूठा इल्जाम लगा रहा है मेम साहब पे। श्याम, ऐसी क्या तरकीब है तुम्हारे पास? ठीक है साहब। और हाँ मैडम, जो कुछ भी आपने मुझसे कहा है ना, वो सब कुछ
इस माइक में रिकॉर्ड हो चुका है, समझिए आप। अरे शिखा, मुझे आज पता लगा ये सारी सोसाइटी मुझ पे क्यों हंसती थी, क्योंकि तुम ऐसे काम करती थी। अरे मैंने तुमसे इतना प्यार किया, अरे तुम्हारे पास सब कुछ है, घर है, पैसा है, और मैं तेरे लिए सब कुछ करता हूँ, फिर भी तूने ऐसा किया। लक्ष्य, मैं शादी से पहले ये सब काम करती थी। मैं अनाथ थी, मेरा कोई भी नहीं था, और अपना पेट पालने के लिए ये सब करना मेरी मजबूरी थी। मजबूरी थी? मजबूरी तेरी शादी से पहले थी, शादी के बाद नहीं। देखो, मैं समझ गई हूँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, और शादी के बाद ही मेरी पहली गलती है। मैं कभी ऐसा नहीं करूंगी, प्लीज मुझे माफ कर दो। अच्छा, तेरी पहली गलती? नहीं शिखा, अब मैं तुझे माफ नहीं करूंगा। एक काम करना, अपना सारा सामान लेके मेरे घर से निकल जियो। नहीं, तुम मुझे घर से बाहर मत निकालो। मैं क्या करूंगी लक्ष्य, मैं कहाँ जाऊंगी? क्या करेगी? जो तू आज तक करती आई है वही कर। लक्ष्य, लक्ष्य, मेरी